आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चोर है यह सब, पूरी रात चोरों की है। हमें क्या पता था कि जिस लड़की को हम अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे, वही अपने भूखे प्यासे मायके का पेट भरने के लिए हमारे घर से पैसा और गहना चुरा कर ले जाएगी। सांस के ये शब्द सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था कि सच्चाई क्या है। मीरा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करते थे। किसी तरह घर चलाती थी। कई सालों की मेहनत के बाद मीरा की शादी एक अमीर घर के लड़के से हुई थी। शादी के समय उसकी सास ने कहा था, घर में लाते हुए सबके सामने कहा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। यह सुनकर मीरा की आंखों में खुशी आ गई। उसके मन ही मन तय कर लिया था कि वह इस घर को अपना समझकर सभी की सेवा करेगी। शादी के बाद कुछ दिनों के तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। मीरा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, सास ससुर की देखभाल करती और अपने पति को काम पर भेजती। लेकिन उसके मन में हमेशा अपने मायके की चिंता रहती थी। उसके पिता बीमार पड़ गए थे और उसकी माँ के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी माँ का फोन आया और वह रोते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर मीरा बहुत परेशान हो गई। उसने अपने पति से मायके की थोड़ी मदद करने के लिए कहा, लेकिन पति ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मायके की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमारे घर के पैसे वहां देने का सवाल ही नहीं उठता। मीरा चुप हो गई, लेकिन अपने माता पिता की चिंता उसके मन से नहीं निकली। उसने अपनी बचत से कुछ पैसे मायके भेज दिए। यह बात उसकी सास को पता चल गई और उसके मन में मीरा को लेकर सख्त पैदा हुआ। सास ने घर के दूसरे लोगों से भी कहा कि यह लड़की जितनी साधी दिखाई देती है, उतनी नहीं है। इसकी नज़र हमारे घर के पैसों पर है। मीरा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों बाद घर की अलमारी में रखे 5 लाख रुपए अचानक गायब हो गए। पैसे गायब होने की खबर मिलते ही पूरे घर में हड़बम मच गया। सास ने सबसे पहले मीरा पर उंगली उठाई। वह चिल्लाकर बोली, पैसे तुमने ही चुराए हैं, अपने मायके भेज दिए हैं और अब झूठ बोल रही हो। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, इसलिए मुझे पर चोरी का इल्जाम मत लगाई। मुझे अपने माता पिता की चिंता है, लेकिन मैंने अपने घर से 1 रुपया भी चोरी नहीं किया है। उसका पति भी उस पर शक करने लगा। मीरा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर ला। आखिरकार मीरा ने कहा, अगर मैंने चोरी की है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो असली चोर को जरूर खोजिए। घर के एक सदस्य ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। रात की रिकॉर्डिंग देखते ही सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि आधी रात को घर के ही 2 लोग अरमाली के पास गए थे। उन्होंने अलमारी खोली, 5 लाख रुपए निकाले और उन्हें एक बैग में छिपा दिए। इसके बाद उसने मीरा को चोर साबित करने के लिए उसकी कमरे के पास कुछ नोट भी रख दिए थे। यह देखकर मीरा का पति भी हैरान हो गया। उसकी सांस के हाथ में मोबाइल नीचे गिर गया। असली चोर घर के ही लोग थे।
उन्होंने मीरा पर चोरी का आरोप लगाकर अपनी चोरी छिपाने की कोशिश की थी। सच्चाई सामने आने के बाद सास मीरा के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो। तुम इस घर में आने के बाद हमेशा हमें अपना परिवार समझ कर रहती रही, लेकिन हमने ही तुम पर शक किया। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। मीरा के आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता पिता गरीब हैं, इसलिए उन्हें चोर मत समझिए। उनके पेट के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं मेहनत करूंगी, लेकिन गलत रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगी। मीरा की यह बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उसके पति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा से माफी मांगी और उसके माता पिता की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। उस दिन के बाद किसी ने भी मीरा को गरीब घर की लड़की समझकर उसका अपमान नहीं किया, बल्कि सभी उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि उस दिन सबको एक बात समझ आई। घर में पैसा होने से घर अमीर नहीं होता। घर में ईमानदार, प्यार करने वालों और त्याग करने वाले लोग हो, तभी वह घर सच में अमीर होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।